नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है बिहार बोर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप टारगेट यूट्यूब चैनल पे। हम अपनी सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जो सीरीज चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज दो चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न लिया गया है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी जी हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न लिया गया है। दो चर रैखिक समीकरण से एग्जाम में 5 मार्क्स से और 2 मार्क्स से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है आपको 2 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स में ये पूछा हुआ है। जैसे हम आपको बता देना चाहेंगे, 5 मार्क्स में पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 ए में पूछा हुआ है, 2018 ए आई मतलब 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो आइए इस रैखिक समीकरण को हल करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे हल होता है। वीडियो को आप स्किप ना करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखें, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे और डैश देंगे। x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। उसके बाद ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। जी हाँ, कोई भी द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण पढ़े या रैखिक समीकरण पढ़े, यानी किसी भी इक्वेशन से क्वेश्चन है तो उसको 2 पार्ट में बांटिए। समीकरण को एक मानिए और समीकरण को 2 मानिए। इसका 2 तरीका है बनाने का सॉल्व का। एक तो आप समीकरण को जोड़ के बना सकते हैं या समीकरण को घटा के बना सकते हैं। अगर आप जोड़ के बनाते हैं समीकरण को, समीकरण 1 2 को, तो अंक जो होता है, चर का गुणांक होता है, वो समान होना चाहिए, लेकिन चिन्ह क्या होना चाहिए, अलग अलग। या तो प्लस हो और माइनस हो, दोनों का होना चाहिए, या तो प्लस या तो माइनस। और नहीं, अगर घटा के बनाते तो दोनों का चिन्ह सेम होना चाहिए, या तो माइनस माइनस नहीं तो प्लस प्लस। हम कोशिश करेंगे, यहाँ प्लस माइनस दिया तो जोड़ के ही बनाए। तो जोड़ के बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y है और नीचे में b है और यहाँ पे क्या है, b। तो अगर इसको या तो हमें बी वाई बनाना पड़ेगा या नीचे वाले को y बटा b बनाना होगा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार, सुविधा के अनुसार किसी से गुना कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना बी स्क्वायर प्लस समीकरण 2 के प्रयोग। मतलब समीकरण 1 में बी स्क्वायर को गुना करेंगे और उसमें समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो आइए बी स्क्वायर से गुना करते हैं। तो यहाँ गुना करेंगे x बटा ए गुना बी स्क्वायर माइनस वाई बटा बी गुना बी स्क्वायर बराबर 0। तो उसके बाद इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी समीकरण को जोड़ के बनाया जाए, इसमें जोड़ के बनाते हैं तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि जोड़ के बनाने में चिन्ह में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, इससे b से b ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, y भी, इससे एक पूरा कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या आपके पास, x बटा ए गुना बी स्क्वायर प्लस एक्स, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, इसको अगर हम थोड़ा एलसीएम लेते हैं, इसको देखिए x बटा ए बी स्क्वायर, x बटा ए, तो इसमें भी x है, इसमें भी x कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर बटा ए, और इधर क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स रहने देंगे, एलसीएम लेंगे तो ए, तो बी स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा है, एक में ए से भाग देंगे तो ए आएगा, ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का मान निकालना हो तो गुना में होगा, वो भाग में जाएगा, और भाग में होगा गुना में। देखिए, भाग में तो ऊपर जाएगा गुना में, और ये भाग में है, गुना में है तो किस में आएगा, भाग में।
अब इससे इसे हम क्या करेंगे, काट देंगे, आपके पास बच जाएगा x बराबर a आ जाएगा, x बराबर a। अब इक्वेशन एक में a का मान रखने पर इक्वेशन एक क्या है, x बटा a माइनस वाई बटा b बराबर 0। अब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह a रखेंगे माइनस वाई बटा बी बराबर 0। फिर a से काटेंगे तो 1 माइनस वाई बटा बी बराबर 0, या 1 बराबर वाई बटा बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर b, तो y बराबर क्या आ गया b, इसलिए x बराबर a, y बराबर b, जो कि हमारा ये x और y का वैल्यू आ गया। अगर आपको इसको जांचना है तो आप जांच के भी दे सकते हैं, ये जांच के देख लेते हैं। LHS में रखते हैं समीकरण 1 में, LHS में समीकरण 1 में रखेंगे, उसके बाद जांचेंगे। LHS में x का मान कितना है a बटा a, और y का मान कितना है b बटा b। इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर RHS में रखेंगे, दोनों में आना चाहिए, RHS में रखेंगे इसी वैल्यू को। देखिए LHS में रख दिए तो आ गया, RHS में भी रख लेंगे समीकरण 1 में, RHS में 2 में रख लीजिए, a गुना a प्लस b गुना b, क्योंकि x का मान a है और y का मान b है, तो इसको गुना करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए आपका ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी दोनों पार्ट ये भी आ गया। अगर ये दोनों पार्ट बनाने के समय इसको सर्टिफाइड नहीं करता, मतलब संतुष्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हुआ है, गलती हमसे हुआ है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको गुणांक को बराबर करना होगा। कोफिशिएंट जो भी होंगे, मैथ इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट गुणांक x को या y को, यानी किसी x को आप तो बराबर कर दीजिए या y को, बराबर नहीं है तो गुना कीजिएंगे। उसके बाद अगर जोड़ के बनाना चाहते हैं तो एक कोफिशिएंट जिसको आप बराबर किए हैं तो उसका चिन्ह प्लस लेंगे, और घटा के बनाना चाहते हैं तो एक का प्लस, घटा के बनाएंगे तो दोनों का प्लस या दोनों का माइनस, जोड़ के बनाएंगे तो एक का प्लस या एक का माइनस। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रश्न समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।